दोस्तों आज हम नेपोलियन हिल की फेमस बुक द लॉ ऑफ सक्सेस की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें वो मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स बताती है जो सक्सेसफुल लोगों में होती हैं, और ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल लॉज हैं जिन्हें कोई भी फॉलो करके सेम रिजल्ट गेन कर सकता है। क्योंकि नेचर ये नहीं देखती कि इन प्रिंसिपल को कौन फॉलो कर रहा है, बल्कि नेचर ये देखती है कि आप इन प्रिंसिपल का अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चलिए वो हैबिट्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा या जितनी हमें सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ऑफिस में ड्यूटी टाइम ख़त्म होने पर आपके सारे कुलीग चले जाते हैं, लेकिन आप 1 घंटा मज़ीद काम करते रहते हैं। या सुबह ऑफिस में आप सबसे पहले आकर अपना काम स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो आपके बॉस इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। और अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं तो आपका बॉस आपको प्रमोट करके कंपनी की इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखना चाहेगा, क्योंकि आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट और सीरियस हैं। और ऐसे लोग बिजनेस ऑनर्स को चाहिए होते हैं। और इस बुक में कई लोगों की रियल स्टोरीज लिखी गई हैं जो इस हैबिट की वजह से कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन तक पहुंचे। नंबर 2, मास्टरमाइंड ग्रुप। ऑथर के मुताबिक एक मास्टरमाइंड ग्रुप तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकट्ठे होते हैं और वो मिलकर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का बहुत जल्द और बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन मिल जाता है। और एक मास्टरमाइंड यानी ऐसी ग्रुप थिंकिंग और वर्किंग इतनी पावरफुल है कि इसके ज़रिए महीनों की कामयाबी कुछ दिनों में हासिल की जा सकती है। इस मास्टरमाइंड की पावर को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप जानते हैं कि एक पेपर नॉर्मल कंडीशन में सूरज की छांव से कभी नहीं जल सकता, जबकि वहीं पर अगर आप एक मैग्नीफायर ग्लास लेकर उस पेपर के ऊपर पकड़ते हैं तो वो थोड़ी देर में पेपर को जला देता है, क्योंकि वो सूरज की रेज़ को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। इसलिए वो रेज़ कंबाइंड होकर मोस्ट एनर्जेटिक और इफेक्टिव हो जाती हैं। और अगर यहीं पर बहुत सारे मैग्नीफायर ग्लासेस को एक साथ पेपर पर फोकस किया जाए तो वो पेपर को थोड़ी ही देर में जला देंगे। यही पावर मास्टरमाइंड की है, जिसमें कई लोग एक ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस करते हैं और मोस्ट एफिशिएंट वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो रसल बंसन ने एक ऐसा ही मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया है जिसे इनर सर्कल का नाम दिया जाता है। और इस मास्टरमाइंड ग्रुप में सीट लेने के लिए एक पर्सन को $50,000 पर ईयर पे करने होते हैं। अब इस मास्टरमाइंड ग्रुप में होता क्या है, तो इसमें वो बिजनेसमैन आते हैं जिन्हें अपने बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो यहाँ आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और फिर सारे लोग मिलकर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और इस तरह से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स मोस्ट इफेक्टिवली सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि इस ग्रुप में मोस्ट एफिशिएंट एंड जीनियस लोग होते हैं और वो सब मिलकर जब काम करते हैं तो एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको भी अपने बिजनेस में ऐसा ही एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ में से या दूसरे लोगों में से जीनियस लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जो आपकी फील्ड के हों। फिर आप लोग मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 3, इंथुसियाज्म। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम जितना एनर्जेटिक होते हैं उतना ही ज़्यादा हम प्रोडक्टिव होते हैं। हमारे अंदर का मोटिवेशन और हमारे अंदर की एनर्जी ही हमारे एक्शंस के लिए सबसे बड़े मोटिव होते हैं। इसलिए हम जितना रिलैक्स और इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं हम उतना ही ज़्यादा अपने काम में एफिशिएंट होते हैं। हमारे मोटिवेशन और हमारी एनर्जी को जितना हमारे इमोशंस इम्पैक्ट करते हैं उतना ही हमारे आसपास के लोगों के इमोशंस भी इम्पैक्ट करते हैं। एक रिसर्च की गई जिसमें कई लोगों को उनके इमोशंस डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया जिन्हें वो अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। अब वहाँ पर 3 तरह के लोग मिले। एक वो जो हैप्पी थे, दूसरे वो जो सैड थे, तीसरे वो जो न्यूट्रल थे, ना खुश और ना ही दुखी। अब न्यूट्रल टाइप के लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के लोगों में से एक को हैप्पी मूड वाले लोगों में से एक के साथ एक अलग रूम में बिठाया गया, और इसी तरह ग्रुप बी वाले न्यूट्रल लोगों में से एक को सैड मूड वाले लोगों में से एक के साथ अलग कमरे में बिठाया गया और 15 मिनट बाद उन्हें वापस बुलाया गया। अब उन न्यूट्रल मूड वाले लोगों से उनके इमोशंस के बारे में पूछा गया, तो ग्रुप ए वाले हैप्पी फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें हैप्पी मूड वाले लोगों के साथ बिठाया गया था, और ग्रुप बी वाले न्यूट्रल अब सैड फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें सैड लोगों के साथ बिठाया गया था। तो उन पर भी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ। इसलिए आपको प्रोडक्टिव बनने के लिए ना सिर्फ अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, बल्कि ये भी केयर करनी है कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस भी आपको इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 4, अप्लाइड फेथ। ये प्रिंसिपल कहता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको वो सारी एफर्ट करनी है जो आप कर सकते हैं। अपनी पूरी एनर्जी और फोकस उसे देना है, और जब आप वो कर लो जो आपके बस में था तो आप पेशेंस रखो और फेथ रखो कि आपको आपकी एफर्ट का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहो। अब यहाँ पर ऑथर ने अप्लाइड फेथ की बात की है, यानी आपको पहले एक्शन लेना है, उसके बाद फेथ रखना है अच्छे रिजल्ट मिलने का। जबकि कुछ लोग इस फेथ का गलत मतलब लेते हैं, वो एक्शन लिए बिना ही बैठ जाते हैं कि वैसे भी वही होना है जो किस्मत में लिखा है, तो क्यों हम इधर उधर भटकते रहें। तो ऑथर कहते हैं ये बिल्कुल रॉन्ग मेंटालिटी है। कुछ गेन करने के लिए आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। जैसे एक फार्मर ज़मीन में हल चलाता है, बीज बोता है, उसे पानी देता है और उसकी देखभाल करता है, और इसका बस यहीं तक होता है।
आगे नेचर का काम है उसे फल देना और वो उसे ज़रूर मिलता है, क्योंकि उसके ज़िम्मे जो था उसने किया। अगर वो बीज बोए बिना ही फल की उम्मीद रखेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो हैव फेथ बट फर्स्ट टेक एक्शंस। नंबर 5, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी नई इनोवेशन 2 बार वजूद में आती है। पहले इमेजिनेशन के ज़रिए उस इन्वेंटर के माइंड में आती है, फिर एक्शन के ज़रिए रियलिटी में आती है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन करके उसे ट्रूली बिलीव कर सकते हैं तो आप उसे रियलिटी में भी बदल सकते हैं। इसलिए आपके माइंड में कोई नई सोच आती है, नया आइडिया आता है जिसका आज से पहले कोई वजूद ही नहीं था, तो उसे फजूल समझकर इग्नोर न कर दें, क्योंकि वो किसी नई इन्वेंशन की रूट बन सकता है। क्योंकि कोई भी नई चीज़ रियलिटी में आने से पहले इमेजिनेशन में आती है और एक क्रिएटिव थिंकर अपनी उस इमेजिनेशन को ट्रूली बिलीव करता है, इसलिए वो उसे रियलिटी में बदलने के लिए अपनी जान तोड़ मेहनत लगाता है। अब अगर बल्ब का आइडिया एडिसन के माइंड में ना आया होता या उसने इसे इग्नोर कर दिया होता तो ये इन्वेंशन कभी भी इस दुनिया का हिस्सा ना बन सकती। इसी तरह राइट ब्रदर्स का कहना है कि हम पहली बार दुनिया के पहले प्लेन को उड़ाने से पहले अपनी इमेजिनेशन में उसे कई बार उड़ा चुके थे और ये इमेजिनेशन हमारे माइंड में इतनी पक्की हो चुकी थी कि हम उसे रियलिटी में बदलने के लिए ज़रा भी हेजिटेट नहीं थे। दोस्तों, इस बुक में और भी बहुत सारे इफेक्टिव लॉज बताए हैं नेपोलियन हिल ने। इन लॉज को जानने और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने आप को प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।